आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है प्रकृथन और कारण के रूप में। तो प्रकृथन क्या दिया है, यदि किसी धारावाही वृत्ति लूप की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण 4 गुना हो जाता है, ये कहा जा रहा है। और कारण के तौर पर ये बोल रखा है कि चुंबकीय आघूर्ण लूप के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि क्या प्रकृथन और कारण सही है या दोनों गलत हैं। ठीक है, या इनमें से कोई एक गलत हो सकता है। और हमें ये देखना है कि क्या कारण प्रकृथन की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, उनमें से हमें ये देखना होगा। अब जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है किसी धारावाही वृत्ति लूप, जहाँ किसी हम धारावाही वृत्ति लूप की बात करें तो उसका आघूर्ण क्या होता है, उसका चुंबकीय आघूर्ण हम उसे कहते हैं, अगर हम कैपिटल एम के रूप में प्रस्तुत करें तो ये मान होगा एन आई ए के रूप में। ठीक है, तो m का मान यहाँ पर क्या है, चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित कर रहा है। n हम उन पदों को बता दें तो n यहाँ पर फेरों की संख्या को प्रदर्शित करेगा, जबकि i यहाँ पर धारा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम एक ही बात करें तो कुंडली के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगा अनुप्रस्थ काट के रूप में। पे हम पहले और दूसरी स्थिति पर देखते हैं मान को। देखिए, पहले अगर फेरों की संख्या यहाँ पर नहीं फिलहाल उसे हम ले लेते हैं 1 के रूप में, तो n का मान यहाँ पर हो जाएगा 1। और देखिए, पहली स्थिति जब त्रिज्या का मान प्रारंभिक त्रिज्या के मान के बराबर था, मतलब समान रूप से त्रिज्या यहाँ पर हम स्मॉल r कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरफ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान हमारे पास m1 के रूप में बनेगा, जिसका मान कितना 1। i का मान अगर हम i के रूप में प्रदर्शित करें और इसे पाई त्रिज्या को हम स्मॉल r कहें तो इसे चाहे तो हम r1 कह सकते हैं, r1 का स्क्वायर हमने कह दिया, ये चाहे तो r भी कह सकते हैं। तो m1 का मान हमारे पास कितना आएगा, m1 का मान हमारे पास आएगा पाई आई आर स्क्वायर के रूप में। ठीक है, ये तो फिलहाल हुआ। अब दूसरी स्थिति अगर हम देखें तो जब बोला है कि त्रिज्या 2 गुनी कर दी गई है तो हम उसे देखें तो m2 यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण का मान। ठीक, मान फेरों की संख्या एक ही हम लेते हैं, धारा का मान उतना ही लेते हैं हम, और पाई यहाँ पर हमने लिया, और जो r है r को बदल करके कितना 2r हम कह देते हैं, और ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो हम उसे लिखे क्या, इसे हम लिखेंगे पाई आई आर स्क्वायर के रूप में, और ये 2 और 2 का बन जाएगा 4। तो ये हमारे पास है m2, मतलब दूसरी स्थिति पर चुंबकीय आघूर्ण का मान। तो हमारे पास पहला समीकरण 1 और दूसरा समीकरण 2, दोनों की तुलना कर लें। मान यहाँ पर बन क्या जाएंगे, इसे हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये हम कह दें कि m2 बटे m1 का अनुपात अगर हमने देखा तो वो हमारे पास आता है 4। ठीक है, और अगर हम इस आधार पर देख रहे हैं तो m2 मतलब दूसरी स्थिति पर चुंबकीय आघूर्ण का मान है, पहली स्थिति के चुंबकीय आघूर्ण के मान का 4 गुना है। ठीक, तो ये हमारे पास बना। अब इसे अगर हम देखें तो ये बता रहा है कि किसी धारावाही वृत्ति लूप के लिए उसकी त्रिज्या का मान अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका चुंबकीय आघूर्ण 4 गुना हो जाता है। ये हमने देखा और ये हमारे लिए सही है। ठीक है, जबकि कारण के तौर पर क्या बोल रखा कि चुंबकीय आघूर्ण लूप के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। हाँ, तो कारण के तौर पर ये जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है लूप के क्षेत्रफल पर या कुंडली के क्षेत्रफल पर अनुक्रमानुपाती रूप से निर्भर करता है। लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि चुंबकीय आघूर्ण लूप के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, केवल इतना ही बताया गया है, तो कारण पूरा सही नहीं बताया गया कि वो समानुपाती है। तो हमारे लिए कारण जो होगा वो भी एक तरह से सही ही होगा, लेकिन अगर स्पष्टीकरण की बात की जाए, क्या कारण पूरी तरह से प्रकृथन को स्पष्टीकरण दे रहा है, तो वो नहीं होगा। तो हमारे पास विकल्प बी जो होता है वो बताता है कि प्रकृथन कारण दोनों सही हैं, कारण जो है वो प्रकृथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।